हम क्यों किसी के घर पे पत्थर फेंकेंगे? हम नहीं फेंकेंगे। अगर उन्होंने फेंका तो किसी की भी खैर नहीं है, चैलेंज कर रहा हूँ मैं। कोई खुदा के बाजू खुदा क्रिएट कर रहा है। इफ ही इज क्रिएटिंग द गॉड बिसाइड द गॉड, दैट मीन्स ही इज नॉट बिलीव इन इस्लाम। या शायद हम में कमी जो हम उनको लेके नहीं आ रहे, पता नहीं हम उनको कैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने तो दावत दी थी। पिछले मरतबा क्या कर दिया, क्या कर दिया ये लोगों ने? कितना गलत फैसला था। उनको फैसला ये बोलना चाहिए था कि एक सेक्युलर कैंडिडेट को जिताओ एक तरफ होके, ये बोलने के बजाय ये लोग ने एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताओ बोल के बोल दिए। तो उसका खामियाजा तो भुगत चुके हम लोग। जब वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता है। वो उनका ईमान है। रियासत में इस वक्त जो है इलेक्शन के हालात है। 123 मिशन कहाँ तक कामयाब हो सकता है? वह आने वाला वक्त बताएगा। जरा अंदाज़ा कहाँ तक है? क्या तैयारियाँ हैं? उम्मीद तो 100% की रहती है। बाकी ज़मीनी तैयारियाँ वक्त से पहले उम्मीद लगाना ज़रूरत से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमको नुकसान में ले जाएगा। सर, आपने एक आवाज़ उठाई थी उलमा इकराम सियासत में शामिल। जी, वो तहरीक कहाँ तक पहुँची और कहाँ तक? वो तहरीक जहाँ से हमने शुरू की थी वो वहीं रुकी हुई है। क्योंकि हमारे क्या कहते हैं ना कि किश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। तो कभी कभी अपनों से ही अपनों को नुकसान ज़्यादा होता है। और वो सब सह सह के सीना अभी मजबूत भी हो गया है। बोलना और जगाना कौम को ये मेरा फ़र्ज़ था, जो मैंने कोशिश की। जागना नहीं जाना वो उन पे डिपेंड है। मैं तो ये सभी को एक दावत तो दी थी कि आओ, हम जैसों को बुलाओ, इनवाइट करो। लेकिन हम लोग तो पंजा तो कहलाता है, मुट्ठी तो कहलाती है, लेकिन बिखरे हुए हैं, सब एक दूसरे से जुदा है। ये सच्चाई है और इसको मान के चलना पड़ेगा। सर, आप बोले किश्ती डूब गई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कश्ती में उलमाए दीन सवार हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर वक्त दावा है कि कांग्रेस के तरफ ही उलमाए दीन सारे रहते हैं, माइनॉरिटीज़ भी रहते हैं। तो जेडीएस की तरफ क्यों नहीं आते सर, उलमाए दीन हो या दूसरे? या शायद हम में कमी जो हम उनको लेके नहीं आ रहे, या पता नहीं हम उनको कैसे नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमने तो दावत दी थी, ये तो कोई नहीं कह सकता। अभी भी वक्त है, अभी वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी वक्त है। उलमाए कराम आ सकते हैं, उलमाए कराम हमको बुला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे ऑफिस तक चल के, हम उन तक चल के जाएंगे, हम उसके लिए भी तैयार हैं। जब हमने एक दावत दी तो दावतनामे के इंतज़ार में है। जिस दिन भी वो लोग दावत देंगे, अपनी पार्टी की तरफ से मैं हाजिर हूँ, मैं जाऊँगा, मैं बैठूँगा, मैं बात करूँगा और मैं अपने लीडरों को ले जाऊँगा, उनसे मुलाकातें कराऊँगा और उनको इनका दोनों का अरेंजमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना, सारा काम मैं करूँगा इंशाअल्लाह ताला, जिसमें कौम की भलाई और बेबादी हो। ये नहीं कि एक तरफ का फतवा दे दो, पूरी कौम को एक तरफ झोंक दो। पिछले मरतबा क्या कर दिया, क्या कर दिया ये लोगों ने? कितना गलत फैसला था। उनको फैसला ये बोलना चाहिए था कि एक सेक्युलर कैंडिडेट को जिताओ एक तरफ होके, ये बोलने के बजाय ये लोग ने एक पर्टिकुलर पार्टी को जिताओ बोल के बोल दिए। तो उसका खामियाजा तो भुगत चुके हम लोग। डराते थे बीजेपी आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ गई बीजेपी। आ जाने तो अब क्या डर किस बात का रहा हम लोगों को? अभी भी इसी तरीके की बातें आ रही है सर। किस तरीके की बात है? अभी भी बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। अरे भाई मेरे, बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी, स्टेट में भी बीजेपी। क्या बिगड़ लिया लोगों ने, क्या कर लिया है? क्या जंगल राज है क्या? वो लोग भी जो हुकूमत में आएंगे तो कानून के दायरे में रह के उनको भी हुकूमत चलाना पड़ता है। सर, अक़लियतों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में क्या जनता दल सेकुलर नाकाम है? उलमा इकराम को स्पेशली एक हद तक मैं कहूँगा हाँ, एक हद तक इस इल्ज़ाम का मैं इक़रार करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कमी हुई होएगी, लेकिन उस कमी को पूरे करने की कोशिश भी तो जारी है। हारे नहीं है, हथियार डाले नहीं है, बशर्त कि अल्लाह ताला उनके दिलों में हमारे लिए और हमारी पार्टी के लिए मोहब्बत पैदा करे। बस इंसानियत बड़ी चीज़ होती है या सियासत बड़ी चीज़? इंसानियत। जिस इंसान में इंसानियत नहीं होती है वो कोई मजहब का जिम्मेदार भी नहीं हो सकता है और वो कोई अच्छा इंसान भी नहीं हो सकता। जब वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता तो वो अच्छा सियासतदान नहीं हो सकता है। सर, सियासत के लिए लोग आजकल इंसान को भगवान मान बैठ रहे हैं सर। कहाँ तक की इंसानियत है? अब वो उन लोगों का एतक़ाद है, उन लोगों का यकीन है। सर, आप भी एक मुसलमान लीडर हो, वो भी एक बड़े लेवल के लीडर हैं, वो एक लीडर को अपना भगवान कहते हैं, ये कहाँ तक की इंसानियत है?
अगर कोई खुदा के बाजू खुदा क्रिएट कर रहा है, इफ ही इज क्रिएटिंग द गॉड बिसाइड द गॉड, दैट मीन्स ही इज नॉट बिलीव इन इस्लाम। जब वो खुदा के बाजू किसी को खुदा मानते हैं तो वो बंदे इस्लाम में नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। मतलब ईमान कमजोर होता जा रहा है। वो उनका ईमान है, जो कमजोर कर रहे हैं वो उनका ईमान है, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं। सर, क्या सारी दुनिया में सब इस्लाम के मानने वाले हैं? नहीं, इस्लाम में मुसलमान भी है, कौम में मुसलमान है, और मुसलमान में मुनाफिक भी है। वक्त का इंतज़ार करें, इलेक्शंस को आने दें, इलेक्शन के बाद में पोलिंग होएगी तो रिजल्ट आएंगे, उसके बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना मुस्लिम कितने परसेंट किस तरफ गया। जिनको इज्जत पसंद है उनको हम लोग हार्टली वेलकम करते हैं, दिली खुश आमदीद, आ जाइए हमारे जनता दल में, हमारे जनता दल से जुड़ जाए। और जिन लोगों को जिल्लत उठा के जीना है, जिसको जहाँ रहना वहाँ रहे, उससे कोई मतलब नहीं। एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी आप आ चुके हो, आगे की क्या तैयारी है, किस तरह से आपकी जो आने वाले इंतखाबात में इंशाल्लाह मेरे हाईकमांड्स जो मुझे ज़िम्मेदारी देंगे, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी वफादारी और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूँगा। मैं वही और उतना ही काम करूँगा जिसमें कौम व मिलत और सोसाइटी का भला हो। मैं वैसे कोई झूठे वादे करने वाला नहीं हूँ जो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसी बड़ी बातें नहीं करने वाला हूँ जो मेरे हद में नहीं है। मैं उतने ही वादे करूँगा जो मेरे हद में हो। आने वाले या मेरे सारे पिछले स्पीचेस निकाल के देख ले, ज़फ़रुल्लाह खान मंडिया में जाएँ, देखें यूट्यूब पे, मैंने कभी किसी को झूठा वादा नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं कि मैं झूठे वादे करूं इस उम्र में आके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, श्रीमान कुमार स्वामी जी एक बार एक एक्सपेरिमेंट किए, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए। तो कांग्रेसियों ने क्या किया, पूरी पार्टी को, जब श्रीमान देवेगौड़ा जी बीमार थे उस वक्त पूरी पार्टी को तोड़ के, हमारे सारे एमएलए को तोड़ के जनता दल को डेमोलिश करने की उन लोगों ने चाल चली। एक पहली बार धोखा खाए, फिर दोबारा पिछली मर्तबा जब सरकार बनाई गई कांग्रेस के साथ में, ये बात अवाम तक पहुंचना चाहिए कि कांग्रेस ने क्या सलूक किया था हमारे साथ। श्रीमान देवेगौड़ा के घर में आके बोले विथआउट अनकंडीशनल सपोर्ट, बोले कुछ भी शर्तों के बगैर हम सपोर्ट देते हैं, ये कंडीशन पे आके सरकार बनाए। बाद में सारी शर्तों को लागू किए, 30% हमारा शेयर दिए, 70% वो खुद लिए। मैंने अपनी मैसूर वाली स्पीच में बोल दिया, खुलेआम डैश पे खड़ा रह के बोला हूँ कि ये बीजेपी के साथ, बीजेपी सरकार बनाने के लिए मदद किसने की, कांग्रेस वालों ने अपने सारे एमएलए को बेच के दिए, क्योंकि वो लोग रिस्क लेके यहाँ का कुछ भी गलत नहीं करना चाहते थे, बल्कि अपोजिशन में बैठ के ईजी माल खाना चाहते थे। इसलिए ये लोग ने बीजेपी की सरकार बनाई और कांग्रेस के कुमार स्वामी को हटा दिया गया। तो कुमार स्वामी बार बार ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए ये हेडेक नहीं चाहिए। इसके लिए मिशन 1 2 3 लेके चले, और ये 1 2 3 इंशाल्लाह लेके वन साइड हुकूमत बनाने की हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी। बाकी रज़ा अल्लाह की होगी। अगर नहीं हुआ तो सर, नहीं हो गया तो वक्त और वो हालात, मुल्क के हालात, उस वक्त की सही सियासत, पार्टी को बचाना एक तरफ होएगा, हमारे कमिटमेंट्स दूसरी तरफ रहेंगे। कमिटमेंट सिर्फ मुसलमानों से नहीं होते हैं, सारी कौमों से होते हैं, किसानों से होते हैं, मजदूरों से होते हैं, बेरोजगारों से होते हैं। सबका कमिटमेंट फुल एंड फिल करने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए, वो वक्त पे उस वक्त का फैसला लिया जाएगा इंशाल्लाह। कांग्रेस या बीजेपी करें? वक्त से पहले बड़े बड़े डिसीजंस लेना, बड़े बड़े, जब हम लोग 1 2 3 मशीन का लेके चल रहे हैं तो ना ही कांग्रेस ना ही बीजेपी, हम अपने बल पे जाना चाह रहे हैं। सर आपने बताया कि कोalition गवर्नमेंट को कांग्रेस वालों ने गिराया, कांग्रेस वालों ने या सिद्धरामैया? कांग्रेस और सिद्धरामैया। अब सवाल ये मुझे बताओ, कांग्रेस में कितने कांग्रेस है? मल्लिकार्जुन खड़गे एक कांग्रेस है, डीके शिवकुमार कांग्रेस एक है, सिद्धरामैया एक कांग्रेस है। तो ये सवाल जाके आप कांग्रेस के खेमे में पूछो कि भाई तुम तीनों में कौन गिराया था। मतलब आपसी दुश्मनी की वजह से इस तरह के हालात आए। अब ये तो मुझे नहीं पता, कांग्रेस का जवाब कांग्रेस देंगे, लेकिन हमारे लीडर्स कोई और पार्टी पे उंगली उठाना हमको नहीं सिखाते। हम क्यों किसी के घर पे पत्थर फेंकेंगे? हम नहीं फेंकेंगे। अगर उन्होंने फेंका तो किसी की भी खैर नहीं, है चैलेंज कर रहा हूं मैं, ना ही पर्सनल ना ही पार्टी बेस।
बोलो अपनी पार्टी बेस पे, अपने पॉलिटिकल जो जो आप लोगों ने जो जो एहसानात किए इस कर्नाटक राज्य में बोलते जाए, हमारा कोई एतराज़ नहीं, बशर्त कि ना ही हमारी पार्टी पे बोला जाए, ना ही हमारे लीडर्स के बारे में बोला जाए। अगर कोई भी बोलता हो तो ज़फ़रुल्लाह से टकराने के लिए तैयार हो कि मुंह खोले, इस बात का ख्याल रखें।